नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांगड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार के चलते सड़क हादसा हुआ कांगड़ा में। तेज रफ्तार के साथ रॉन्ग साइड से जीप आई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जीप ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। पास के रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हुआ। आपको बता दें कि हादसे में बाइक सवार जख्मी भी हुआ है। रॉन्ग साइड से दरअसल जीप आ रही थी, जिसके चलते ये पास के लगे सेस्ट्रा में पूरा हादसा भी कैद हुआ है। आपको बता दें ये सड़क हादसा हुआ है कांगड़ा में। तेज रफ्तार के चलते ये पूरा सड़क हादसा हुआ, जिसमें कि बाइक सवार गंभीर तौर पर जख्मी हुआ है। तेज रफ्तार के साथ रॉन्ग साइड से जीप आ रही थी, जिसके चलते पूरा हादसा हुआ। जीप ने बाइक में टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार गंभीर तौर पर जख्मी हुआ है। वहीं पास में लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। तो कांगड़ा से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पर, सड़क हादसा। तेज रफ्तार के चलते ये सड़क हादसा हुआ है। दरअसल रॉन्ग साइड से एक जीप आ रही थी, जिसने बाइक में टक्कर मारी, जिसके चलते बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया है। फिलहाल उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। देखा जा सकता है इन तस्वीरों में किस तरीके से ये तेज रफ्तार से जीप आती है, रॉन्ग साइड से जीप आ रही होती है और बाइक सवार एक युवक को टक्कर मारती है, जिसके चलते बाइक सवार जो युवक है वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है। तो तेज रफ्तार का कहर कांगड़ा में देखने को मिला है, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ और ये पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। कांगड़ा का यह हादसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैसे तेज रफ्तार से ये जीप आती है और उसके बाद एक बाइक सवार को टक्कर मारती है और इस टक्कर में बाइक सवार के काफी चोटें आई हैं, गंभीर तौर पर जख्मी हुआ है। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूरा हादसा सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। फिलहाल बाइक सवार को अस्पताल भेज दिया गया है और ये पूरा हादसा हुआ है कांगड़ा में, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल ये जीप रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। देखा जा सकता है कितनी भयंकर टक्कर मारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंबा में फिर से फूटा कोरोना बम। एक ही परिवार के 17 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से। एक व्यक्ति से संपर्क में आने से पूरा परिवार संक्रमित हुआ है। बड़ी खबर चंबा से, एक ही परिवार के 17 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से। एक व्यक्ति के संपर्क में ये तमाम लोग आए थे और एक व्यक्ति के संपर्क में आने से पूरा परिवार संक्रमित हुआ है। पूरे परिवार के 17 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से। चंबा का ये मामला। लगातार हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार केसेस की गिनती बढ़ रही है। 16 सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। वहीं आपको बता दें कि चंबा में भी कोरोना का कहर बरपा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं अब ये ताजा मामला सामने आया है चंबा में, जहां पर एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। एक व्यक्ति के संपर्क में ये तमाम लोग आए थे, उसके बाद ये पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हो गया है। तो चंबा में एक ही परिवार पर कोरोना बम फूटा। एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दरअसल ये पूरा परिवार एक व्यक्ति के संपर्क में आया था और एक व्यक्ति से संपर्क में आने से ये पूरा परिवार संक्रमित हुआ है। 17 लोग एक ही परिवार के संक्रमित हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों की अगर हम बात कर लें तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड जिला सोलन है और वहीं अगर हम बात करें कुल्लू, चंबा, हमीरपुर की, तो यहाँ पर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कांगड़ा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं चंबा की अगर बात की जाए, ताज़ा मामला यहाँ से सामने आया है, जहाँ पर एक व्यक्ति के संपर्क में आने से पूरा परिवार संक्रमित हुआ। 17 लोग पूरे परिवार के संक्रमित हुए हैं। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर भी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है यहाँ पर केसेस बढ़ने की। वहीं अब ये ताज़ा मामला चंबा से सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। दरअसल ये पूरा परिवार एक व्यक्ति के संपर्क में आया था, जो कि कोरोना संक्रमित था और उसके बाद ये पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हुआ और इस परिवार में 17 लोग हैं।
जो कि कोरोना से संक्रमित हुए हैं एक व्यक्ति के संपर्क में आने से, जो कि कोरोना संक्रमित था। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क पहनकर रखें, क्योंकि जो कोरोना की चेन को तोड़ने का एक महामंत्र है वो यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क पहनकर रखें। अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो आपको तमाम प्रिकॉशंस लेके चलना होगा, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल हो, पंजाब हो या देश का कोई भी जगह हो, वहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं मलेरकोटला में कोरोना ने ली जान। कोरोना के कारण एक युवक की मौत हुई। मलेरकोटला का रहने वाला था 35 वर्षीय युवक। कोरोना के मलेरकोटला में 20 मौतें हुई हैं। तो मलेरकोटला में 20 मौतें हुई हैं कोरोना से। मलेरकोटला में भी कोरोना का कहर बरपा रहा है। एक युवक की मौत हो गई है कोरोना के कारण। वहीं आपको बता दें कि अब तक 20 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। मलेरकोटला में भी अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिन पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई थी, और अब यहां पर एक युवक की मौत हुई है। 35 वर्षीय युवक था जिसकी की कोरोना से मौत हुई है, और यहाँ पर अब तक 20 मौतें हो चुकी हैं। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुखा खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोरोना का कहर मलेरकोटला में भी बढ़ रहा है, एक युवक की मौत भी हुई है, 35 वर्षीय युवक था, क्या है अपडेट? जी बता दूं कि अगर बात जिला संगरूर की करें तो यहाँ पर अभी तक 92 मौतें हुई हैं, और सबसे ज्यादा अगर मौतों की बात करें तो मलेरकोटला शहर जहां 20 मौतें हुई हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि मलेरकोटला में अब सिर्फ महज तीन एक्टिव केस बचे हैं। उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि जो मलेरकोटला में प्रकोप था वो थम गया है, मगर कभी कहीं ना कहीं इस हुई ताजा मौत की घटना को लेकर के सेहत विभाग फिर चौकस नजर आएगा, क्योंकि जो भी कमियां पेशी थी उसको दूर करने की वो कोशिश करेगा। मगर कहीं ना कहीं 35 वर्षीय इस युवक की मौत के बाद सेहत विभाग जरूर जागेगा और जरूर अपनी कमियों को तराशेगा, और जो भी कोई कमी पेशी होगी उसको दूर करने की जरूर कोशिश करेगा। बिल्कुल सुखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, 35 वर्षीय युवक की यहाँ पर मौत हुई है, ज्यादातर डेथ रेट जो है देखा जा रहा है ज्यादा एज ग्रुप वाले लोगों में देखा जा रहा है, क्या इस युवक को कोई और भी बीमारी थी, कुछ और कॉम्प्लिकेशन थी? जी बताया तो जा रहा है कि इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी जिसको लेकर के इसको पटियाला के रजिंद्रा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी यहाँ मौत हो जाती है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। मलेरकोटला की अगर बात करें, मलेरकोटला में पहले मौतों का आंकड़ा लगातार जारी था, पर ये अभी जो मौत हुई है 35 साल युवक की, कहीं ना कहीं एक नौजवान लड़का था जिसकी मौत से काफी ज्यादा लोग घबराए हैं। और जब पहले मौतों की अगर बात करें तो ओवरेज ज्यादा लोग थे जिनको बीमारी थी, जिनकी मौतें हुई हैं, मगर कहीं ना कहीं 35 वर्षीय युवक की मौत हुई है, तो ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुखा जी, जिस तरीके से अब 20 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, आपने बताया स्थिति कुछ दिन पहले बेहतर थी, लेकिन हमने कुछ दिन पहले ये भी तस्वीरें दिखाई थी मलेरकोटला से, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई थी। अब क्या वहां पर प्रशासनिक स्तर पर सख्ती की जा रही है? क्या वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस चीज को लेकर के जो पुलिस है, पुलिस काफी ज्यादा सख्त है, और इसको लेकर के मलेरकोटला के जो प्रशासन है वो लगातार पुलिस को ये हुक्म देते हैं कि कहीं भी अगर ऐसा दिखे तो उनके चालान, बिना मास्क के चालान, और जे अगर कोई दुकान में ज्यादा भीड़ है तो उसका चालान। तो कहीं ना कहीं चालान के दम पर पुलिस इसको रोकने की कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं असफल भी रहती है, क्योंकि कई बार बाजारों में इतनी भीड़ हो जाती है, गाँव से लोग आ जाते हैं, तो उसको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। मगर कोशिश लगातार जारी है, जिसको लेकर के चालान पुलिस लगातार कर रही है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मलेरकोटला में 35 वर्षीय युवक की मौत हुई है। जिस तरीके से बताया गया है कि कॉम्प्लिकेशंस कुछ और भी थी जिसके चलते इस युवक की मौत हुई है, और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार मलेरकोटला में भी कोरोना का कहर बरपा रहा है, 20 मौतें अब तक हो चुकी हैं। वहीं यहां पर केसेस में भी अब उछाल देखने को मिला है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर सख्ती की जा रही है, लेकिन यहां पर अब केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं एक युवक की मौत भी हुई है, 35 वर्षीय युवक की यहां पर मलेरकोटला में कोरोना से मौत हो गई है।
की बड़ी खबर आपको एक और बता देते हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक फिलहाल जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। कोरोना संकट और आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा खास तौर पर इस बैठक में की जाएगी। बड़ी खबर, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक फिलहाल जारी है। कोरोना संकट और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा होगी खास तौर पर इस बैठक में। जल शक्ति मंत्री महेंद्र इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। कोरोना संकट और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह नहीं हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना संक्रमित होने के चलते उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी गुरुवार को, जिसके चलते वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। और वहीं आपको बता दें कि ये जो बैठक होने जा रही है हिमाचल मंत्रिमंडल की, इस बैठक में खास तौर पर कोरोना को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कोरोना को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं कोरोना काल के चलते यहां पर आर्थिक गतिविधियों में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ी है, जिसके चलते अब तमाम जो चर्चा का विषय रहेगा वो इस बैठक में यही रहेगा कि किस तरीके से एक ट्रैक पर लाया जाए आर्थिक गतिविधियों को, और कोरोना संकट को लेकर भी चर्चा की जाएगी, किस तरीके से रणनीति तैयार की जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को चूंकि महेंद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी गुरुवार को। वहीं आपको बता दें कि अब ये जो बैठक होने जा रही है, खास तौर पर इस बैठक में जो चर्चा का विषय रहेगा वो कोरोना संकट रहेगा, और साथ ही जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर चर्चा की जाएगी, कैसे सुधार जो है लाया जाए हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं। क्योंकि कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है और काफी दिक्कतों का सामना कई लोगों को करना पड़ रहा है बेरोजगारी की वजह से। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर प्रशासनिक स्तर पर भी खामियां देखने को मिल रही हैं, ये तमाम जो लूप होल्स हैं इन्हें कवर करने की कोशिश की जाएगी, इन पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। खासतौर पर हिमाचल मंत्रिमंडल की ये बैठक जारी है। और वहीं कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह आपको बता दें इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं क्योंकि गुरुवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते अब वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है, कोरोना संकट और आर्थिक गतिविधियां जिस तरीके से डगमगा रही हैं हिमाचल प्रदेश की भी, इन पर चर्चा होगी। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सुशांत केस में ड्रग एंगल से जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के घर पर रेड की है। बताया जा रहा है कि रिया और उनके भाई शौविक की चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार तड़के रिया के घर छापेमारी की। एनसीबी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची। इस टीम में तकरीबन 5 सदस्य शामिल रहे। एनसीबी की टीम के साथ मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद रही। रिया के अलावा सैमुअल मिरांडा के घर भी एनसीबी छापेमारी के लिए पहुंची। कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Just a procedural matter at DPSA. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते हुए कहीं से कहाँ चल रहा है? Please. सैमुअल के घर पर भी चल रहा है सर? Riya's house and Samuel. यहाँ पे सर्च ऑपरेशन क्या कुछ इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं. वहीं भारत सरकार ने पबजी सहित 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। ऐप को बैन करने के बाद देश में लोगों की राय है कि चीन को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि भारत में भी इस तरह की ऐप बननी चाहिए। जालंधर में लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जी बंद होने से 118 जो ऐप बंद किए हैं, इससे अगर किसी को मारना हो उसकी कमर तोड़ते हैं। और जो पबजी चाइना ने भेजी हमारे देश में, उसके साथ हमारे जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो काम ही नहीं कर पाएगी, आंखों का नुकसान हो रहा है उनका, शारीरिक मानसिक। देखो पबजी नहीं होगी, बच्चे ग्राउंड में जाएंगे खेलेंगे। कितनी गेम करते थे हम अपने टाइम में। आजकल के बच्चे पबजी खेलते, मोबाइल पे खेलते हैं। बच्चों की लाइफ ख़राब कर दी पबजी ने। देखो जी, जो भारत सरकार ने जो
जो गेम्स बंद करी है, जो चाइनीज़ ऐप हैं वो बंद करी हैं, उसके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी हैं, उससे पॉजिटिव भी है। एक साइड इफ़ेक्ट ये है, जैसे बच्चों ने हमारा तो बिजनेस मोबाइल का, आगे बिजनेस मोबाइल का जो है कम चल रहा है, आज का बिजनेस वैसे ठप पड़े हैं कोरोना की वजह से, और ऊपर से इन्होंने जो ऐप जो गेम्स बंद कर दी हैं। होता क्या था, बच्चे देखो लॉकडाउन में घर बैठे हैं, उनको था कि हम हाई रेंज जो फ़ोन है जिसकी रैम अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, वो फ़ोन लेते थे। वो अब वो हाई रेंज के जो फ़ोन अब बिकने बंद हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉइंट हमारे देश के हित के लिए है कि जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वो बंद हो रही हैं, जैसे एप्लीकेशन है, ये चाइना को तो इफेक्ट होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये देश के यूथ को मौका मिलेगा अब आगे आके कुछ ना कुछ करने का, क्योंकि मोदी साहब ने भी बोला आत्मनिर्भर बनिए, और ये हमारे देश के यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, हम चलो खेलते थे, ठीक है, एक एंजॉयमेंट के लिए शाम को जाते थे काम से, रिलैक्स होने के लिए 1-1.5 घंटा खेलते थे। पर अब और उसके अलावा और ऑप्शन देख लेंगे, कोई नई चीज़। जो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है पबजी बैन के बाद। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब के गांव में लोगों को भड़काने के लिए कोविड संकट का फायदा उठाने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आप कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं केजरीवाल, और साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड संकट का फायदा केजरीवाल ना उठाएं और यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना भड़काएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को नहीं मिली राहत। बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट में बेल याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को राहत नहीं मिली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में बेल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस सुवीर सहगल ने खुद को केस से अलग किया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट में बेल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। पूर्व डीजीपी पर के मामले में आपको बता दें सुमेध सैनी को इस पूरे मामले में राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में बेल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस सुवीर सहगल ने खुद को केस से अलग किया। बड़ी खबर इस वक्त की, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपको बता रहे हैं, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में बेल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, जस्टिस सुवीर सहगल ने खुद को केस से अलग किया और इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हुई है। इसी में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में पहले भी जस्टिस ने खुद को इस केस से अलग किया और एक बार फिर से अलग किया गया है जस्टिस ने अपने आप को, क्या वजह हो सकती है? नकुल, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल तरन आ रही है आवाज। तो कुछ ही देर में फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी को इस पूरे मामले में राहत नहीं मिली है। जस्टिस सुवीर सहगल ने खुद को केस से अलग किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। हाईकोर्ट में बेल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर, पंजाब में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट में बेल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई।
जस्टिस सुवीर सहगल ने खुद को केस से अलग किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक जस्टिस ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर दिया था। इससे पहले सुमेध सैनी मामले में लोअर कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन जमानत याचिका पर अब सुनवाई फिर से नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट में बेल याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी लोअर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। मोहाली के लोअर कोर्ट से सुमेध सैनी को राहत नहीं मिली थी। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, पहले भी इस पूरे मामले में एक जस्टिस ने खुद को अलग किया था इस केस से, क्या कुछ अपडेट? साबका डीजीपी सुमीत सैनी ਨੂੰ ਹਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਈਏ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 91 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਰੀ ਬੇਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਰੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਗੂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ नजर नहीं आ रही है। जी, तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में बेल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं पंजाब से। जस्टिस सुवीर सहगल ने केस को खुद को केस से अलग किया। वही खन्ना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कानून की अब पहुंच से भी बाहर हैं। वो परवाह नहीं करते हैं कानून की। खन्ना के गांव लहल से धमोट बिजली घर में बिजली का बिल भरने गए युवक की अज्ञात बदमाशों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमला जानलेवा होने के कारण युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने युवक का शव पास के खेतों में फेंक दिया। वहीं जब ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खन्ना से, जहां पर बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया। एक युवक की हत्या यहां पर की गई है। बिजली का बिल भरने गया था ये युवक जिसकी हत्या की गई और पास के खेत में युवक के शव को फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। तो क्राइम ग्राफ कहा जा सकता है पंजाब के अलग अलग जिलों में लगातार बढ़ रहा है। आए दिन इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर हत्या कर दी जाती है, छोटी सी बात को लेकर, छोटे से झगड़े को लेकर हत्या कर दी जाती है। एक दूसरे की जान लेने पर लोग उतारू हो जाते हैं और यहाँ पर ये मामला खन्ना से सामने आया है जहाँ पर एक युवक की हत्या कर दी गई तेजधार हथियार से, जो कि बिजली का बिल भरने गया था और उसके शव को पास के खेत में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से पंजाब में पूरी सख्ती है। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, जहरीली शराब का मुद्दा चल रहा है, लेकिन आए दिन पंजाब में दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ पुलिस की पूरी सख्ती यहां पर है, दूसरी तरफ यहां पर सवाल निशान भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों पंजाब में क्राइम ग्राफ इतना बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं बदमाशों में कहा जा सकता है कि पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है।
जो इस तरह की वारदात को आए दिन पंजाब में अंजाम दे दिया जाता है अलग अलग जिलों में। बीते कल हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी जिसमें कि बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया और अब ये मामला खन्ना से सामने आया है जहां पर बिजली का बिल भरने गए युवक की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। तेजधार हथियार से हमला किया गया और युवक का शव पास के खेत में फेंक दिया गया। उसके बाद अब पुलिस यहां पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर कहा जा सकता है कि बदमाशों में अब पुलिस का डर, पुलिस की वर्दी का डर बिल्कुल भी नहीं है और बेखौफ बदमाश कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं बिना कोई डर के। उन्हें बिल्कुल भी अब पुलिस का डर नहीं है और एक दूसरे की जान लेने पर लोग उतारू हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। मेरा भाई सुखविंदर सिंह पिंड ढमोट बिल भरन गया सीगा जी। अच्छा जी। राह 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਭਰਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ? 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर गलत अफवाहें फैलाने वाले युवक के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर मृतक कोरोना मरीजों को लेकर अफवाहें फैलाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। फिरोजपुर का ये मामला जहां पर एक युवक जो कि अफवाहें फैलाता था कोरोना के मरीजों को लेकर, उसे लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर दरअसल ये युवक अफवाहें फैलाता था कोरोना को लेकर, जिसके चलते अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस युवक को गिरफ्तार किया और अब आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिरोजपुर का ये मामला। दरअसल ये युवक सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाहें फैला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती करते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लिया और अब कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।